अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग जो है वो डिप्रिसिएशन के मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड की डिस्कशन कर लेते हैं। देखें, एज्यूम करें कि आपने एक एसेट खरीदा जिसकी कॉस्ट है 5 लाख। ठीक है। और उस एसेट की जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है 1 लाख रुपए। अच्छा, साथ में हमें ये बताया हुआ है कि भाई हमें इस एसेट को डिप्रिशिएट करना है ओवर अ 5 इयर्स पीरियड। क्या हमें इस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो दी हुई है, और वो दी हुई है 5 साल। सही है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से जब हम डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस करेंगे तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। इससे डिप्रिशिएबल अमाउंट आएगी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करूँ तो कॉस्ट यानी कि 5 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ यानी कि 5। ठीक है जी। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ यानी कि 5, तो ये आता है 80,000। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि लेट से अगर मैं यहाँ पर कुछ ईयर्स लिख दूँ, ईयर नंबर 1, इसी तरह से ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर नंबर 5। ईयर 2, ईयर 3, ईयर नंबर 4 और ईयर नंबर 5। अगर मैं यहाँ पर ये 5 साल मेंशन कर देता हूँ तो मेरे जो एसेट की कॉस्ट थी वो 5 लाख थी। ठीक है जी। मैं जो है वो हर जगह पर कॉस्ट मेंशन कर देता हूँ। ये मेरे एसेट की हर साल की कॉस्ट है। और एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन। देखिए, पहला साल गुजरेगा तो 80,000 की डेप्रिसिएशन होगी। जब दूसरा साल गुजरेगा तो पिछले साल की 80 और इस साल की 80 यानी कि टोटल जो है वो 160,000 की डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है। यानी कि दो 80 होंगे ना। 80 एक साल की है तो 2 सालों की 160। तीसरी बार 80 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह से चौथी बार 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 और फिर 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको जरा एक्सेल में चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। 80,000 इंटू 4 और उसके बाद फिर 80,000 इंटू 5। तो इससे हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। पहले साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू 420,000 होगी। उसके बाद 340, 260, 180 और 100,000। ये हमारी नेट बुक वैल्यूज आएंगी हर साल की। ठीक है जी। ये हमारी नेट बुक वैल्यू हो जाएंगी हर साल की। यानी कि आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसको माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो हर साल की नेट बुक वैल्यूज यहाँ पर सामने आ रही हैं। अब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो आपके पास नेट बुक वैल्यूज आ जाएंगी। सही है जी। पहले साल की डेप्रिसिएशन 80। फिर आप यहाँ पर ईयर नंबर 2 में इस साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो 80 होगा, लेकिन आपने पिछले साल इसको 80 से डेप्रिशिएट किया था और इस साल भी 80 से किया तो 160। फिर यहाँ पे 240 इसलिए क्योंकि इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो 80 होगा, लेकिन अगर आप बात करते हो पिछले सालों की भी तो उनमें मैंने 160 की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दी थी एंड सो ऑन। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का हर साल का अमाउंट जो है वो सेम होता है, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा सेम आती है। अच्छा, कभी कभार आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ होगा या हो सकता है कि डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना हो। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट कैसे होगा? आप अपनी एनुअल चार्ज या डेप्रिसिएशन को कॉस्ट से डिवाइड करोगे और ये आपके पास एक रेट आ गया 16% का। कुछ सवालों में ऐसा हो सकता है कि आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ और लिखा हुआ कि स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, तो ये रेट जो है ना ये आप कॉस्ट पर अप्लाई करोगे। और कॉस्ट पर किस तरह से अप्लाई करोगे? देखिए, अगर अगर मैं मेरी कॉस्ट है 500,000 और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 16% है, तो मैं अगर 500,000 का 16% देता हूँ तो ये 80,000 बन जाता है। यानी कि एक साल की डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाती है।
इसके बाद हम आ जाते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। ठीक है, ये पहला मेथड हमने कवर कर लिया। सेकंड मेथड हमारा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जनरली सवालों में आपको रेट दिया हुआ होगा। मैं ज़रा यहाँ से वैल्यूज को इधर कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अमूमन क्या होगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको डेप्रिसिएशन का एक पर्टिकुलर रेट दिया हुआ होगा। मिसाल के तौर पर सवाल में डेप्रिसिएशन का रेट लिखा हुआ है 20%। तो इस 20% का ये मतलब होगा कि इस मेथड में आप हर साल 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डिफरेंस याद रखिएगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो रेट अप्लाई होगा वो पहले साल तो कॉस्ट पर होगा, लेकिन बाकी हर साल नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होगा। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो हमेशा कॉस्ट पर अप्लाई होता है। तो हमारे पास यहाँ पर यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 3 है, यह नंबर 4 है, यह नंबर 5 है। हमारे पास यहाँ पर यह नंबर 1 2 3 4 5 5 साल है। हमें इस एसेट की कॉस्ट मालूम है जो कि 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो मैं जरा इस 5 लाख को हर जगह कॉपी कर देता हूँ। सही है, साथ में मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर आ जाएगी हमारी नेट बुक वैल्यू। अच्छा, अब देखें यहाँ पर डेप्रिसिएशन या नंबर 1 की, या 2 की, या नंबर 3 की, या नंबर 4 की और या नंबर 5 की हम सेपरेटली कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर हम हर साल की डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करेंगे। या नंबर 1 की जो डेप्रिसिएशन होगी वो सिंपली 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20%, यानी कि 1 लाख हो जाएगी। सेकेंड ईयर की जब मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी होगी ना, अच्छा फर्स्ट ईयर की नेटबुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर हमारे पास नेटबुक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 100,000 आ गई और नेटबुक वैल्यू 4 लाख रुपए आ गई। ठीक है, सेकेंड ईयर की जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो रेट है ना वो नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होगा। जो रेट है डेप्रिसिएशन का, जो 20% का रेट है वो नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होगा। अब अगर नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होगा यानी कि 4 लाख पर अप्लाई होगा तो ये 80,000 आता है। तो अब पहले और दूसरे साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएंगी? पहले और दूसरे साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों का एडिशन हो जाएंगी। 5 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे, 320 आ गया। तीसरे साल की डेप्रिसिएशन इस नेटबुक वैल्यू पर अप्लाई हो रही होगी और रेट वही होगा 20%। ठीक है, 64,000 आ गया। अब यहाँ पर आप यह नंबर 3 पर आप यहाँ पे लिख दोगे 1 लाख पहले साल की डेप्रिसिएशन, 80,000 दूसरे साल की, 64,000 तीसरे साल की, और टोटल यहाँ पर 256,000। उसके बाद उससे अगले साल की डेप्रिसिएशन 256,000 का 20% होगा, जो कि 51,200 बनता। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 64,000 प्लस 51,200, 295,200 पर आ जाएंगे और ये 204,800 बनेगा। उससे अगले साल की जो डेप्रिसिएशन होगी वो इसका 20% अगेन। तो इसका 20% जो है वो क्या होगा, 40960। ये 5वें साल की डेप्रिसिएशन है। और हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5वें साल आ रही है वो, यानी कि इन सब का टोटल, ये एक्सेल की फाइल आप लोगों को मिल जाएगी ग्रुप में। ये आएगी आपके पास वैल्यू 163,840 की। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे तो वो केस कर लिया हमने कि हमें कॉस्ट और रेट दो चीज़ें अवेलेबल हैं। समटाइम्स क्या होगा, समटाइम्स ऐसा होगा कि मुझे डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा, रेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट पावर 1/नंबर ऑफ ईयर्स, या रूट ईयर्स। बुक में आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हो। तो देखें, 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू, एज्यूम कर लो कि 5 साल इस एसेट की जिंदगी है, जिसके बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू 163,840 होगी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट। इस एसेट को मैंने 5 लाख रुपए पे खरीदा है तो इसकी एसेट की कॉस्ट 5 लाख रुपए है,
पावर, और पावर में आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल की बात हो रही है। तो देखें इस तरह से ये जो रेट है ये 20% आ सकता है। आपको देख लें यहाँ पर 20% का रेट आ गया। आपने रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट से डिवाइड किया और उस पर पावर डाल दिया 1 ओवर नंबर ऑफ ईयर्स का, तो 20% का रेट आ गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। अगला हमारा मेथड है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या होगा कि लेट से आपने एक एसेट खरीदा और उस एसेट की कॉस्ट है 5 लाख। ठीक है जी। आप इस एसेट को जो है वो कुछ साल इस्तेमाल करोगे, लेट से 5 साल इस्तेमाल करोगे। ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 5। आप इस एसेट को 5 साल इस्तेमाल करोगे। जब आप इस एसेट को 5 साल इस्तेमाल करोगे, एज्यूम कर लो कि पहले साल आप इस एसेट को इस्तेमाल करके 50,000 यूनिट्स बनाओगे। मैं कॉमा डाल दूं जरा। दूसरे साल आप इस एसेट को इस्तेमाल करके 25,000 यूनिट्स बनाओगे, फिर 1 लाख यूनिट्स बनाओगे, फिर 50,000 यूनिट्स बनाओगे, फिर 20,000 यूनिट्स बनाओगे या 25,000 यूनिट्स बनाओगे लेट से। ये आपकी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है और टोटल प्रोडक्शन 250,000 आ रही है। ये टोटल प्रोडक्शन आ गई। इस केस में अगर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट। और रेट कैसे आता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, एज्यूम कर लेते कि इस एसेट की एक रेजिडुअल वैल्यू भी है ₹1,00,000। ठीक है, ₹1,00,000 इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू है। तो रेट कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। यानी कि एसेट अपनी पूरी जिंदगी में कितने यूनिट्स बनाएगा। तो यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स का मतलब हो गया 2.5 लाख। रेट आ गया 1.6। ये जो रेट आया ना, ये 1.6 पर यूनिट आया है। अब किसी भी पर्टिकुलर ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड उस साल जितने यूनिट्स बनाए मल्टीप्लाइड बाई जो पर यूनिट रेट है। जितने यूनिट्स बनाए मल्टीप्लाइड बाई जो पर यूनिट रेट है। जितने यूनिट्स बनाए मल्टीप्लाइड बाई जो पर यूनिट रेट है। जितने यूनिट्स बनाए मल्टीप्लाइड बाई जो पर यूनिट रेट है। जितने यूनिट्स बनाए मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट जो रेट है। ठीक है, ये यूनिट्स है। ये डेप्रिसिएशन पर ईयर है, किसी भी साल की डेप्रिसिएशन है। और ये यहाँ पर इसका टोटल, और ये 4 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन करी होगी ना। 5 लाख को 1 लाख पे लेकर आया हो तो 4 लाख की डेप्रिसिएशन। अच्छा सर, यहाँ पर भी क्या वो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बना देता हूँ। आपके पास जो ईयर्स हैं, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 5। ये आपके पास 5 साल है। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। हर साल की जो कॉस्ट है वो 5 लाख है। पहले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ ये 80,000 होगी। और जो नेट बुक वैल्यू होगी वो 4,20,000 होगी। दूसरे साल की जो डेप्रिसिएशन होगी वो 1,20,000 होगी। नेट वैल्यू 380 होगी। अच्छा, फिर 80,000 होगी, 40,000 होगी, 160,000 होगी। फिर 80,000 होगी, 40,000 होगी, 160,000 होगी। 80,000 होगी, 40,000 होगी, फिर 160,000 होगी, फिर 80,000 होगी। फिर 80,000, 40,000, 160,000, 80,000 और 40,000। तो इस हिसाब से हमारे पास जो नेटवर्क वैल्यूज आएंगी वो ये आ गई। ठीक है जी। लास्ट मेथड, सम ऑफ डिजिट्स मेथड। इसमें एज्यूम कर लें अगेन कि आपका जो एसेट है वो
5 लाख की कॉस्ट होगी उसकी, उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी 1 लाख रुपए होगी। ठीक है, और ये एसेट जो है ना वो 5 साल चलेगा, ईयर 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 साल ये एसेट चलेगा। अच्छा, अब इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, जरा गौर से सुनिएगा। ये मेथड इतना कॉमन नहीं है। इसमें आप पहले तो देखें डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू रिमेनिंग ईयर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स। सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स का मतलब ये है कि ये जो साल है ना, इनका सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सो 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15। अगर आप ऊपर वाले डिजिट्स का सम लेते हो तो ऊपर वाले डिजिट्स का जो सम बनता है ना वो 15 बनता है। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले डिजिट्स का सम लेते हो तो वो 15 बनता है। अच्छा सर, यहाँ पे तो 5 साल थे तो आपने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर दिया, लेकिन अगर बहुत सारे साल हो तो हम फिर सम ऑफ ईयर्स डिजिट कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला है एन, यानी कि जितने साल है मल्टीप्लाइड बाई n+1, यानी कि जितने साल है +1 से इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो 5 साल थे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 1, 5 + 1 यानी कि 6, 5 × 6 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। तो आपके पास सम आ जाएगा ईयर्स के डिजिट्स का। अब ये नंबर 1 की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? ये नंबर 1 की अगर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन इस तरह से आएगी कि हम अपने कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करेंगे, हम इसको सम ऑफ ईयर्स डिजिट से डिवाइड करेंगे और रिमेनिंग ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिमेनिंग ईयर्स का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप पहले साल की डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो ना, तो रिमेनिंग ईयर्स आपके पास 5 होंगे। यानी कि अभी एसेट की जो जिंदगी है वो 5 साल बाकी है ना, पहले साल ही। ठीक है, तो आप जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करोगे। सर सेकेंड ईयर क्या करेंगे? दूसरा जब साल होगा तो अगेन हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग ईयर्स, यानी कि 4 कर देंगे। ठीक है, मैं अगले साल की वैल्यूज कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा सॉरी, इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं फॉर्मूले के हिसाब से आपको दिखा दूंगा कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। यहाँ पर पहले साल 5 आ गया, दूसरे साल 4 आ गया, तीसरे साल जो है वो 3 आ जाएगा, चौथे साल जो है वो 2 आ जाएगा, और पांचवें साल जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। अगर आप इसका टोटल देखते हो, इसका सम देखते हो ना, तो वो 4 लाख बनता है। ठीक है ना, सम जो है ना वो 4 लाख बनता है। यानी कि पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे आई? डेप्रिशिएबल अमाउंट विच इज कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय आखिरी वाला नंबर, आखिरी वाला साल, यानी कि रिमेनिंग लाइफ। दूसरे साल की कैसे आई? अगेन डेप्रिशिएबल अमाउंट यानी कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करी, उसको हमने टोटल जो सम ऑफ ईयर्स है उससे डिवाइड करा, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करा, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर हमने 2 से करा, और फिर हमने 1 से करा। ये हर साल की डेप्रिसिएशन है। अगेन कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर मैं हर साल की लिख दूं, तो हमारे पास ईयर नंबर 1 है, फिर ईयर 2 3 4 और 5 है, ईयर नंबर 2 है, ईयर नंबर 3 है, ईयर नंबर 4 है, और ईयर नंबर 5 है। 5 साल है। ठीक है जी, इनकी कॉस्ट, कॉस्ट तो हर साल की 5 लाख ही होगी, तो 5 लाख के हिसाब से हर साल की कॉस्ट आ गई। ठीक है, पहले साल की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो 133,333 होगी। उसके बाद अगले साल की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो ये प्लस ये दो वैल्यूज को ऐड कर देंगे। उससे अगले साल की जो वैल्यू होगी वो 133,333, 106,667 और 80, तीन वैल्यूज होंगी।
उसके बाद उससे अगले साल जो वैल्यू होगी वो 1333333 प्लस 1066667 प्लस 80,000 प्लस 53,333 होगी। उसके अगले साल की जो वैल्यूज होंगी वो 133,333 प्लस 1066667 प्लस 80 प्लस 53,333 प्लस 26,667 ये वैल्यू होगी। तो हम नेटबुक वैल्यू पर अगर हम आते हैं, नेटबुक वैल्यू पर अगर हम आते हैं, तो हमारी नेटबुक वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से बन रही होंगी हर साल के लिए। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर चारों जो डिप्रिसिएशन के कॉमन मेथड्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। और ये जो शीट है, पर्टिकुलरली एक्सेल फाइल जो है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप इन मेथड्स की प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को देखते हुए ये एक्सेल की जो फाइल है इस पर दोबारा से आप ये सारी चीज़ें अपने पास सॉल्व करें और कॉपी करें, और फिर जब हम सवालात करेंगे तो इन मेथड्स को और डिटेल में डिस्कस करते हैं।